हेलो बहनों, अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो ये व्लॉग आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो मॉर्निंग से व्लॉग की शुरुआत हुई है और मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह निकाल कर आ गई हूँ मैं नहा धोकर अपनी पूजा करने। तो जोत हमारी लग चुकी है और मुझसे पहले हस्बैंड जी भी पूजा कर चुके हैं। तो देवी मैया के आप भी कीजिए दर्शन। तो सबको एक बार फिर से जय माता दी। तो बस सुबह सुबह पूजा जब हो जाती है फिर उसके आगे ब्रेकफास्ट का होता है हमें रूटीन जो डेली हमारी रहती है। तो बस ये रहे हमारे कान्हा जी, तो इनके भी कीजिए दर्शन। और इस टाइम पर गार्डन में हमारे खूब अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो जब सुबह पूजा होती है ना उस टाइम पर हस्बैंड जी ले आते हैं नीचे से फूल तोड़कर। तो मतलब पूजा करने में बड़ा ही अच्छा लगता है जब फूलों की खुशबू हो ना। तो आज दिन था एकादशी का, तो बस एकादशी के दिन मैंने तुलसी का दीपक लगा दिया है अपने ठाकुर जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए, जो मैं लगाती हूँ हर बृहस्पतिवार को और एकादशी के दिन। कभी कभार ऐसे हो जाता है, कोई हो कुछ रीज़न तो नहीं लगा पाती हूँ, बट मोस्टली हर गुरुवार को और एकादशी के दिन को मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो बस तुलसी का दीपक लगा दिया था उनके लिए और एकादशी का दिन था। तो बस फटाफट से मैंने कर ली थी अपनी पूजा, क्योंकि जब भी कोई ख़ास दिन कुछ होता है तो फिर यही होता है मन में कि सबसे पहले अपनी पूजा पाठ कर लें। तो उसके बाद में आगे जो हमें अपनी रूटीन फॉलो करनी है, ब्रेकफास्ट बनाने की या कोई और काम, तो उसको हम कर सकते हैं अच्छे से। तो बस फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में इसके बाद में, और भोग भी लगाया था दूध का देवी मैया को और अपने कान्हा जी को। तो वो मैंने क्लिप शूट नहीं की थी क्योंकि फिर इस टाइम पर थोड़ा होती है जल्दी, तो टाइम के हिसाब से ही वीडियो मैं शूट करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मतलब मेरा टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा, कर लूँगी मैं, तो फिर मैं कर लेती हूँ वीडियो शूट। और अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे देर हो जाएगी अपने काम करने में, तो फिर मैं उस टाइम पर थोड़ा सा वीडियो जो है वो मतलब रहने देती हूँ, फिर उस टाइम पर नहीं बनाती हूँ। और आज ना ऐसे हुआ मेरे साथ, कभी ऐसी वाली मुझसे भूल हुई नहीं है, गलती नहीं हुई, लेकिन पता नहीं मतलब कैसे आज मेरे दिमाग से निकल गया। वो मैं आपको ना आगे बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में देखिएगा आप। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना जो ब्रेकफास्ट है। तो सर्दियों का ना मक्की का आटा रखा था और बस ये लास्ट आज का ही दिन, मतलब ये ही आटा था जो मैं ले चुकी हूँ इस टाइम अपने यूज़ में। तो बस मुझे था कि चलो आज मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, अभी आगे ना मक्की की रोटी खाने को मन करेगा और ना ही बनाएंगे, ना ही ये आटा आएगा, अभी तो सर्दियों में ही आएगा। तो बस मैंने गर्म पानी के साथ जो आटा है वो यहाँ पर लगा लिया था। और पानी इतना गर्म था क्योंकि एक तो जल्दी रहती है सुबह सुबह, तो हमको ये होता है कि भाग भाग कर अपना काम करना रहता है। तो पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म था, जब मैंने डाल दिया आटे में तब तो उसमें हाथ में नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म पानी पड़ गया उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आदत हो चुकी है ना हमें भी रोटियां सेकते सेकते। भले ही हमारे हाथ थोड़े जलते हैं फिर भी हमें अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। अपनी जो घर गृहस्थी है ना हमारी, हम इतने मतलब उसमें व्यस्त हो चुके हैं कि अब छोटी छोटी चीज़ें ये हमें मतलब कोई मैटर ही नहीं करती कि हाँ यहाँ पर हमारा हाथ जल रहा है, हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कुछ मैटर नहीं करता। ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अपनी फैमिली को कुछ बनाकर खिला लें, फटाफट टाइम से उनको दे दें, अपने हस्बैंड को दे दें, बच्चों को फटाफट से बनाकर दे दें अपने टाइम पर ब्रेकफास्ट वगैरह। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से निभा लें, तो वो हम रहता है हमारे दिमाग में कि हमें ये चीज़ करनी है, अपनी और ध्यान जो है वो हमारा कम ही जाता है।
तो वैसे रख देना चाहिए खुद पर भी ध्यान, लेकिन जब हम ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं ना, जब हमारे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हों या फिर कोई बच्चे हमारे स्कूल कहीं आगे पीछे जा रहे हों, तो उस टाइम पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि हमारा थोड़ा सा हाथ जल रहा है या फिर हमें कोई तकलीफ़ हो रही है। बस हम फटाफट सब चीज़ें भूल कर अपने काम में जुट जाते हैं। और बस मैंने भी आटा लगा लिया था यहाँ पर, और ये मैंने इसलिए लगाया था वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और मुझे था कि चलो इसको ख़त्म भी मैं कर दूँ, और फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं रोटी बना लूँगी। तो ये जो मक्की की है ये वाली मैं अभी बना लेती हूँ इसी टाइम पर सुबह-सुबह। तो इसीलिए बस मैंने थोड़ा-सा इसको देसी घी लगा लिया था तवे के ऊपर और पराठे की तरह ही इसको सेक लिया था। तो सभी मतलब जो आटे की रोटियां बनी थी वो सब मैंने इसी तरीके से बनाकर कर लिया था अपना ब्रेकफास्ट रेडी। तो पहले तो मैं गेहूं के आटे की बनाने वाली थी रोटी ब्रेकफास्ट में। तो फिर मुझे लगा कि आज एकादशी है, तो मतलब चावल नहीं बनेंगे, तीनों टाइम रोटी ही बनेगी। तो एक टाइम पर थोड़ा मैं रोटी जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने मक्की की रोटी जो है वो नाश्ते में बनाई थी। तो बस फिर दोपहर में भी रोटी बननी थी। मतलब ऐसे होता है कभी कभार कुछ और भी खा लेते हैं, बीच में बन जाता है तो हल्का फुल्का। लेकिन मेरे मन में यही था कि मतलब मैं बनाऊंगी रोटी ही दोपहर में भी, और रात में भी आज चावल नहीं बनेंगे। एकादशी का दिन है तो बस उसी के लिए ये रोटी मैंने बनाकर कर ली थी तैयार, और ब्रेकफास्ट जो है वो अपना कर लिया था। और ब्रेकफास्ट जैसे ही सबका हो जाता है तो फिर उसके साथ साथ वही जो रोज़ का रहता है, बर्तन इकट्ठे करो, सिंक में रखो, बर्तन क्लीन करो। तो मेरी तरह आप लोगों की भी सुबह सभी बहनों की ऐसी ही होती होगी, क्योंकि जो भी हाउसवाइफ हैं हम, तो घर में काम तो हमारा देखिए यही रहता है, कुकिंग करना है, बर्तन धोने हैं, हमें साफ़ करने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, और कुछ एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारे हो जाते हैं बाहर के भी हमें। तो आजकल तो वैसे है नहीं कि मतलब हम घर का ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम जिनके हस्बैंड लोग आगे पीछे होते हैं बाहर कहीं ड्यूटी पे, तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है उनको। और घर में रहकर हम बहुत सारा काम करते हैं, दिखता नहीं है हमारा काम किसी को भी, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहिए कि मतलब जो पूरा घर होता है ना, वो एक हमारी जिम्मेदारी है, और बखूबी हम निभाते भी हैं वैसे। तो चलिए जी, यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और बस ये जो टाइम है यहाँ पर बन रही है हमारी शाम की चाय। तो इस टाइम पर एक चाय तो हमारी कोई 4 बजे के करीब बनती है, मेरा वीडियो जाता है उस टाइम पर, तो एडिट करती हूँ मैं, तो थोड़ा थक जाती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं अब तो मतलब चाय थोड़ी सी चाहिए, कप चाय का पी लें। तो बस चाय बन जाती है शाम की, और फिर साथ के साथ यहाँ पर शाम की दिया बाती का टाइम हो गया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर मैंने शाम की जोत भी लगा दी है, और जो तुलसी का दीपक लगाना था वो भी लगा चुकी हूँ, अपने मुख्य द्वार पे भी लगा दिया है। और लगा रही हूँ मैं यहाँ पर सब्जी को तड़का। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि मतलब मैं दिन में सोचती रही ना कि मुझे चावल नहीं बनाने, आज एकादशी है। तो पता नहीं इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे दिमाग से ही निकल गया। सारा दिन मेरे दिमाग में रहा कि एकादशी है तो मुझे चावल नहीं बनाने हैं, नहीं खाने हैं। मतलब मेरा नियम है, मैं नहीं खाती हूँ चावल, ना बनाती हूँ एकादशी के दिन, कोशिश करती हूँ। तो वही मैं पहले भी वीडियो में बताती हूँ, कभी कभार ऐसे होता है कि दिमाग से ही निकल जाता है। और मुझे तो आज सारा दिन याद था, जब तक मैंने जोत लगाई शाम की दिया बाती की, उस टाइम तक भी मुझे याद है, पूरा दिमाग में है। क्योंकि मैंने तुलसी का दीपक लगाया कान्हा जी के लिए कि आज एकादशी है, तो उनको ये दीपक जो है तुलसी का वो जलाना है उनके लिए, तो वो भी मैंने जलाया। लेकिन मैं जैसे ही किचन में आई हूँ ना, सब्जी को मैंने तड़का लगाया, तो तड़का लगाते लगाते ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मतलब निकल ही गई ये बात। मुझे इतना अफसोस हुआ इस चीज़ का कि मतलब मैं भूल कैसे गई। इतना मतलब ज़रूरी जो रहता है मेरे दिमाग में कि मुझे नहीं चावल बनाने हैं, ना खाने हैं, घर में कोई नहीं खाता, हमारे घर में टोटली चावल नहीं बनते हैं इस दिन।
तो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके साथ मैंने बना लिए थे चावल। तो जिस टाइम पर हमने डिनर किया, खा लिया ना खाना, तो मेरा लास्ट है ही, मतलब हाँ, बाकी था खाना मेरा हो चुका था। तो हस्बैंड जी बोले कि सारा दिन तो तुम आज कहती रही कि एकादशी है, तो फिर चावल क्यों खा लिए। और मुझे भी उसी टाइम याद आया, मैं भी उनकी तरफ देखने लगी कि हाँ सच में मैंने तो चावल बना लिए, तो नहीं बनाने थे। तो वो बोले कि हाँ मुझे भी लगा कि चावल बनाती नहीं, आज कैसे बना दिए। फिर मैंने सोचा इसको वहम सा हो जाएगा, तो चलो छोड़ो, अब खा लिए तो खा लिए। तो ऐसे हुआ कुछ, तो कभी कभी हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है, तो चलो फिर मांग ली माफ़ी प्रभु से, क्या कर सकते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जो हाउसवाइफ होती हैं, हम तो मतलब सारा कुछ परफेक्ट हो, परफेक्ट के चक्कर में अगर हम रहेंगे ना, तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए जो जैसा है चल रहा है, तो उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी न्यू व्लॉग में। बाय।